अस्सलामुअलैकुम। वोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। तख्त लाहौर की जंग, कप्तान ने क़यादत संभाल ली। नंबर गेम किसका पूरा? हॉर्स ट्रेडिंग क्यों? जरदारी की आखिरी कोशिश। इमरान खान का खिताब कब? और सिंध में इंतखाबात क्यों मुलतवी? और सबसे पहले सबसे अहम खबर, तख्त लाहौर के मार्के में सिर्फ एक रात बाकी है। इमरान खान वजीर आला के इंतखाब को मॉनिटर करने लाहौर पहुंच गए हैं। इमरान खान ने अपने खिलाड़ी और काफ लीग के अरकान की गिनती की। उनसे मुलाकात में खौफ को शिकस्त देने के लिए हौसला दिया। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले अरकान को मुबारकबाद भी दी। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे। ये खिताब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कई शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर से ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शाहरुख शाह, दिल्ली से जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, लाहौर में इस वक्त क्या माहौल है? कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को सुनने के लिए इस वक्त बेताब हैं? आप देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है आज लाहौर के दौरे पर हैं और अभी वो निजी होटल में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़ी तादाद में टाइगर्स यहाँ पर मौजूद है। बच्चे बड़े हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले टाइगर्स यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं कैमरा मैन हसन खान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके और बोल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हर तरफ जो है साथ ही साथ नजर आ रहे हैं लोग ही लोग जो है लिबर्टी चौक पर मौजूद है। जबकि मरकजी स्टेज पर जो है सेंट्रल पंजाब की जो सदर है डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर मौजूद है। इसके अलावा तलीब अब्बास समेत दीगर जो सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी खचाखच जो है सिलसिला जारी है और लिबर्टी चौक जो है मुकम्मल तौर पर जो है जैम पैक हो चुका है और तमाम जो रोड्स हैं वो बंद है। इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स बाहर निकले हैं कि यहाँ पर रोड जो है वो कम बढ़ चुके हैं और यहाँ पर लिबर्टी चौक तो भरा हुआ है। ये बताइएगा ताबिश, जब इमरान खान लाहौर पहुंचे, पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने खिताब किया, मुलाकात की, काफ लीग और PTI की जो पार्लिमानी पार्टी थी, उस इजलास में कितने लोग शरीक हुए? जी ताबिश, आपको आवाज आ रही है? ताबिश, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से जब इमरान खान ने खिताब किया था, उस इजलास में कितने लोग मौजूद थे? अगर तुम अपनी ये जो सारी कोठियां और बाहर सारे तुम्हारे जो महल्लात खड़े, चलिए ताबिश भट्ट को रिकनेक्ट करेंगे। ताबिश, आवाज़ नहीं आ रही है। लाहौर के ताबिश भट्ट मनाजिर दिखा रहे थे जहां लिबर्टी चौक पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और कुछ ही देर में इमरान खान इन तमाम लोगों से खिताब भी करेंगे, जो कि मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा। कराची से शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख की तरफ चलते हैं और कराची की सूरत हाल उनसे जानते हैं। शाहरुख, कराची में इस वक्त कितने मकामात पर इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा? क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप? शाहरुख शाह भी जहां मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद वहां मौजूद है। शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आवाज़ भी नुमाइंदगान तक ज़ाहिर नहीं पहुंच पा रही, चूँकि बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अब से कुछ देर बाद इमरान खान को खिताब करना है। उनका खिताब सुनने इस वक्त कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इसके अलावा दीगर शहरों में भी ये तमाम लोग जमा हुए हैं। बड़ी स्क्रीन्स पर इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं जहाँ इस वक्त जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद फारूक, आप किस मकाम पर मौजूद हैं? कितनी बड़ी तादाद यहाँ लोगों की है? कितने जोश में है और खिताब का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, कप्तान की जो कॉल है उसके ऊपर लबैक कहते हुए मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने पार्क इस्लामाबाद के अंदर। बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप कह सकते हैं कि जो एफलाइन पार्क है वो इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद से रुकने कौमी असम्बली अली अवान मौजूद है। अली भाई, क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी तादाद फिर एक दफा मौजूद है एफलाइन पार्क में। खान साहब, जब भी कॉल दें आपके साथ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के
वोटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लवर्स और पाकिस्तान की आवाम निकलती है कि उनको ये यकीन है कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कॉल देते हैं वो पाकिस्तान के लिए देते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए देते हैं। और आज जो कॉल दी है पाकिस्तान की सियासत से लोटाइज्म ख़त्म करने की, और जिस तरह 17 जुलाई को पाकिस्तान की अवाम खान की कॉल पे बाहर निकली है और 20 सीटों के ऊपर लोटों का धड़म तख्ता किया है और उसके साथ उनको लाने वालों का, उनके हैंडलर्स का, उनको टिकटें देने वाले का। कर रहे थे इस्लामाबाद F9 पार्क से कराची का रुख करते हैं जहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख शाह। शाहरुख, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में अवाम यहां पर आए हैं इमरान खान का खिताब सुनने के लिए? लाहौर चलते हैं, गालिबन शाहरुख हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। लाहौर का रुख करते हैं, ताबिश भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं। ताबिश, बताइएगा, आप लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं और जैसा कि आपने हमें ये मनाजिर भी दिखाया कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो लिबर्टी चौक पर मौजूद है और मुंतज़िर हैं कि इमरान खान कब खिताब करेंगे। बड़ा मुकाबला है, बड़ा खिताब है, बड़ी स्क्रीन्स हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई हैं। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए ये स्क्रीन्स लगाई गई हैं। शहरी बड़ी तादाद में जमा हैं और बेसब्री से इमरान खान के खिताब का इंतज़ार किया जा रहा है। 22 जुलाई का मार्का है और इमरान खान खिताब करेंगे कुछ देर के बाद। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मैंडेट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। जुराइम के बादशाह आसिफ सरदारी और शहबाज ने NRO 2 हासिल किया। इमरान खान ने ट्वीट किया है तनकीद से मुतालिक और लिखा कि लूटी हुई रकम MPs को खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आज रात 9 बजे एहतजाज से खिताब करूँगा। इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान की मुखालिफिन को सख्त तंबीह। चेयरमैन PTI ने ट्विटर पर इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, जराइम के बादशाह जरदारी और शहबाज शरीफ ने NRO 2 हासिल किया। अब लूटी रकम MPs खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जरदारी और शहबाज शरीफ ऐसा करके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और आइन की बेहुरमती कर रहे हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी से धांधली की कोशिश की, लेकिन बाशऊर और पुरज़्म अवाम ने जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साजिशों को नाकाम बना दिया। PTI चेयरमैन ने अवाम को पैगाम दिया कि 17 जुलाई को पंजाब इलेक्शन को चोरी से बचाया। अब मुल्क भर में एहतजाज के लिए निकल कर मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सूरत हाल चोरों के टोले, उनके हैंडलर्स और इलेक्शन कमीशन को वाज़े पैगाम है। देखिए जरदारी किस मिशन पर और धमकियां किस किस को। पंजाब का नया कायदे ऐवान कौन बनेगा? पंजाब असेंबली का मैदान कल सजेगा। तहरीक इंसाफ को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून किसी अपसेट के लिए अपने कार्ड्स खेलेगी। नंबर्स गेम क्या कहते हैं आप भी जानिए। कौन बनेगा सल्तनत पंजाब का सुल्तान? हमजा का तख्त बरकरार रहेगा या फिर परवेज इलाही को मिलेगा कलमदान? तहरीक इंसाफ के पास 188 का गोल्डन नंबर है। PTI के 15 अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान में इनकी तादाद 178 हो गई, जबकि काफ लीग के 10 अरकान असेंबली इत्तेहाद के बाद PTI का नंबर गेम 188 है। PTI का एक रुकन बैरून मुल्क है, जबकि आज़ाद अरकान का ताउन मिलने पर यह तादाद 190 हो जाएगी। दूसरी जानिब है इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग, जिसका आंकड़ा कुछ और ही कहता है। नून लीग के 3 अरकान असेंबली के हल्फ के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 178 हो गई। एक रुकन असेंबली का अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उज़्मा ज़ईम कादरी कोरोना का शिकार, जबकि 2 रुकन फैसल नियाजी और जलील शर्कपुरी मुस्ताफी हो चुके। ऐवान में आज़ाद अरकान की तादाद 6 है। अददी लिहाज से तहरीक इंसाफ ऐवान में सबसे आगे है। अब कोई करिश्मा ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की नैया पार लगा सकता है। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और अरकान असेंबली को डराने धमकाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ ने अरकान को हिरासा करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी।
पीटीआई के रुकन असम्बली फौजिया अब्बास कहती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, दीगर ज़राए से भी लालच और धमकियां दी जा रही हैं। लालच फिर धमकियां। पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला रखने के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। अदालत को बताया गया कि हमारे अरकान को परवेज इलाही को वोट न देने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर अदालत ने वजीर आला के इलेक्शन के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को अरकान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। हिदायत की गई कि पंजाब असेंबली के अरकान के लिए वोट कास्ट करने के अमल को यकीनी बनाया जाए। पोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए पीटीआई की रुकन फौजिया अब्बास ने बताया कि इन्हें बहुत ज्यादा कॉल्स की जा रही हैं। फोन न उठाने पर इंक्वायरी का मैसेज भेजा गया। मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हमने कॉल अटेंड कोई भी नहीं करनी। तो हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद फिर मुझे एक मैसेज आया कि हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है, तो लिहाजा आप रास्ता करें। तो वो भी हमने अपनी क़यादत को इन्फॉर्म किया और उन्होंने इस चीज़ से एक्शन लिया। सही। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर्स मिलने का इल्जाम पहले ही लगा चुके हैं। पीटीआई रुकन उमर फारूक ने भी कहा था कि इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई हैं। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम रखने के लिए आसिफ अली जरदारी की एक और कोशिश। साबिक सदर काफ लीग के सरबराह को मनाने के लिए एक बार फिर उनके घर जा पहुंचे। चौधरी शुजात से मुलाकात में उन्होंने काफ लीग की हिमायत मांगी, वापसी में विक्ट्री का निशान बनाया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो हेड लाहौर खबर अब्बास से। खबर, पहले तो कहा गया था कि बिल्कुल किसी हमायत की यकीन दहानी नहीं कराई गई, अब फिर से विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं आसिफ अली जरदारी, क्या बातचीत हुई है? देखिए, आसिफ अली जरदारी जो है वो आज दोबारा से चौधरी शुजात हुसैन के घर पे पहुंचे हैं, जबकि जो काफ लीग के जराए हैं उनसे हमारी जब सुबह बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि सुबह से साबिक सदर की जानिब से रब्ता किया जा रहा है, मगर चौधरी शुजात जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मगर आज शाम जो है जरदारी दोबारा से चौधरी शुजात हुसैन के घर पे पहुंचे, जहाँ पे उनके साथ 1-on-1 बंद कमरे में मुलाकात हुई और पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर दरखास्त हुई। दावा किया कि आसिफ अली जरदारी हाल भी उस बात पर जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट ना किया जाए, मगर दूसरी जानिब अभी तक जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कोई भी मतलब जवाब नहीं है। बल्कि उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज मैं अपनी पॉलिसी बयान दे चुका हूँ। और एक बड़ी खबर जराए ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के घर से रवाना होने के बाद दोबारा चौधरी पहुंचे हैं और मुलाकात का कोई दूसरा अहम पेशरफ्त की तवक्का की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया खबर अब्बास। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।